हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करने लगा हूं, जिसके बारे में गूगल पर भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पूछे हुए हैं। जो सिस्ट है, सिस्ट के बारे में, जो गांठ बन जाती है जिस्म में, उसके बारे में बात करने लगा हूं। लेकिन ये जो मैं गांठ, ये बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा होती है, लेकिन आज मैं जो सबसे सेंसिटिव इशू है सिस्ट के बारे में जो चल रहा है, जो साइंस के मुताबिक, आजकल के मुताबिक कहते हैं कि 10 में से 2 लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। और वो मैन फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है कि उनके स्पर्म भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे होते। तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि मैं आपको इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में कंप्लीट, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं, आगाही दूं। तो अभी अब चलते हैं कि हम इसे वेरिकोसील के इशू भी इसके साथ ही है। वेरिकोसील और एपिडाइल सिस्ट भी इसे ही कहते हैं, मतलब कि सिस्ट इन टेस्टिस, आपकी गोलियों में जो गांठ बन जाती है, उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूं। जो बहुत सारे लोगों को इशू चल रहा है कि हमारी गोलियों में, हमारे टेस्टिस में हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हमने सिस्ट है, और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है। तो लाजिम आप अपना फिजिकली तौर पर अपना खुद मुशाहिदा किया करें, हफ्ते में, महीने में, कभी कभी आपको जरूर ये अपना चेक करना चाहिए कि कहीं हमें इधर, अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं या आपको हल्की हल्की कहीं पेन स्टार्ट हो रही है, इससे वैसे तो इससे पेन ज्यादातर नहीं होती मोस्टली केसेस में, लेकिन सम केसेस में पेन भी हो सकती है। इसके बारे में अब आपको मैं इसका इलाज, इससे बचाओ, आपको मैं कंप्लीट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये हम डिस्कस करेंगे कि ये होती क्यों है। ठीक है, सिस्ट इन योर टेस्टिस क्यों हो रही है, ये वेरिकोसील आपको क्या इशू है, ये एपिडाइल सिस्ट, ये तीनों समझे कि एक ही इशू है, इनसे रिलेटेड ही है सब। अगर आप अगर आप समझेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो यकीनन आपको फर्टिलिटी भी आपकी ठीक होगी। आप बेबी अगर करना चाहेंगे उससे भी, और वैसे भी आप कुछ लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो टेस्टिस हैं उनकी शेप अजीब सी हुई है, तो वो इसी वजह से होती है कि आपके उधर कोई ना कोई सिस्ट होती है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता, आप उसका इलाज भी नहीं कर रहे होते, आप बस फजूल में टेंशन में होते हैं। तो आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होती है। साइंस में और होम्योपैथिक में भी इसके बारे में कहा गया है कि इसके होने की कोई खास वजह अभी तक मालूम नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अंदाजे लगाए गए हैं कि ये किन किन रीजन से हो सकती है। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो उसके भी आपको बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके टेस्टिस पे, आपकी गोलियों पे कोई चोट लगी हो, उससे सिस्ट हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा तंग कपड़े पहनते हैं, उससे आपको सिस्ट हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो क्योंकि आपके अल्लाह पाक ने ये जिस्म ऐसा बनाया है, इसको जिस्म से बाहर ही इसलिए रखा है कि इसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर से कम होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा कम होता है। तो आप जब गाड़ी में बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर आपका कंट्रोल, वो एक लेवल नहीं बॉडी कर पाती, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और बहुत से लोग जो ज्यादातर ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको भी ये इशू हो जाता है। उनको चाहिए, या जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनको भी चाहिए कि 2-3 घंटे बाद थोड़ी सी वॉक या थोड़ा सा उठ के पानी शानी पीने के लिए खुद जाएं। मोस्टली लोग बैठे रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी उनको ये हो जाती है। कुछ लोग अंडरगारमेंट्स जो है बहुत ज्यादा टाइट पहनते हैं, उसकी वजह से भी उनको ये सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए, लेकिन इसकी कोई खास वजह नहीं बताई गई, लेकिन ये है कि इस तरह कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। कुछ लोग हैं जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, उस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की प्रॉब्लम बनती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे फिर ये सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट पानी का एक लोथड़ा सा होता है जो आपके टेस्टिस के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो रुक जाती है उस जगह पर, और आगे आपके स्पर्म की फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पर्म पहुंचते हैं, वो एक्टिव होते हैं, अनमैच्योर स्पर्म भी होते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा ही लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो लोग बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं और अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जरूर अपना एक बार अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये चेक करवाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको इसके बारे में पूरी तरह डिटेल बताऊंगा। आप मेरी वीडियो देखकर भी इस पे कुछ कोशिश करें, आप अपना खुद अपने आप को चेक करें, एग्जामाइन करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कहीं ये सिस्ट तो नहीं है। ये सिस्ट मोस्टली तो डेंजर नहीं होती,
ज़्यादातर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये डेंजर नहीं होती, लेकिन बहुत रेयर केस, मतलब 100 में से 0.5% केसेस में ये डेंजर होती है। इसलिए आपको एक दफ़ा इसके बारे में ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए अगर हो जाए। पहले तो आप मेडिसिन लें, इन्फेक्शन की मेडिसिन लें। डॉक्टर होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज है। आप होम्योपैथिक पे डिस्कस करें डॉक्टर से जाके, और कुछ मैं भी आपको गाइड करूँगा, आप उसको भी आप अपनी ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट तो आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप अपना एग्जामाइन करते हैं, आपको फील होता है कि जी हमें सिस्ट है, मोस्टली लेफ्ट टेस्टिस में ज़्यादातर होती है, ओके, और कुछ लोगों के राइट में भी होती है, और मोस्टली लेफ्ट ही होती है, लेकिन कुछ लोगों के दोनों में भी हो सकती है। इसलिए आप अपना एग्जामाइन करें इसको पूरी तरह पहले। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बहुत से लोग छोटी सी प्रॉब्लम में पैनिक हो जाते हैं और फिर किसी न किसी ऐसी जगह पे हत्थे चढ़ जाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फर्स्ट आपने पैनिक नहीं होना, अपने आप को पुरसकून रखना है, और आपने सोचना है शायद हमें किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है। तो इसलिए इन्फेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक मिलती हैं। आपने कोई भी एंटीबायोटिक ले लेनी है, जैसा कि ऑगमेंटन मिलती हैं, ओके। ऑगमेंटन के बाद आपको और भी बहुत सारी मेडिसिन होंगी जो आपको इजीली और नॉर्मल प्राइस पे आपको मिलती हैं, आपने वो बाय कर लेनी है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं, एंटीबायोटिक 5 डेज से ज्यादा और 3 दिन से कम उसका कोई फायदा नहीं है, और 5 डेज से ज्यादा आपने नहीं लेनी। 5 डेज एंटीबायोटिक लेनी है, फिर 5-7 दिन आपने इंतजार करना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है जी आपको इससे फर्क हुआ है नहीं हुआ। इससे ये आपको हो जाएगा कि जी हमारे अंदर जो इन्फेक्शन था वो तो फिनिश हो गया। बाकी भी आपकी बॉडी को काफी सारा फर्क होगा एंटीबायोटिक ऐसी लेने से। जो भी आपके इन्फेक्शन होंगे इंशाल्लाह सब फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद आपने एग्जाम चेक करना है, तो अगर तो आपको सिस्ट खत्म हो गई है तकरीबन 10 to 15 डेज, ओके। आपने 5 दिन लेकर फिर आपने 5-6 दिन स्टे करना है, नहीं लेनी, ओके। तकरीबन 10 दिन बल्कि आपने स्टे कर लेना है। उसके बाद आपने एक दफा फिर यही एंटीबायोटिक यूज करनी है 3 से 5 दिन, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। और फिर आपने चेक करना है, अगर तो आपको हो गया बेनिफिट तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आपको नहीं हुआ तो आपने वरिकोसील और या ये सिस्ट की जो जिस्म में ये शरियानें होती हैं, बहुत ही टेस्टिस के साइड पर तो बहुत ही ब्रीक शरियानें होती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके लिए फिर आपने एक वरिकोसील की मेडिसिन भी मिलती हैं, आपने वो मेडिसिन लेनी है। होम्योपैथिक का बहुत अच्छा इलाज है इसमें। आपने होम्योपैथिक का तकरीबन ट्रीटमेंट करना है तो वो तकरीबन 1 से 2 महीने का ट्रीटमेंट होता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि बिल्कुल निशान तक खत्म हो जाता है इस चीज का। अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं लेकिन आपको उससे बेनिफिट नहीं होता, तो वेरिकोसील के लिए ये गांठों, जिसमें ये जो गांठें बन जाती हैं, गिल्टियां बन जाती हैं पूरी बॉडी में, और टेस्टिस में भी जो बनती हैं, उसके लिए तो मैं आपको स्पेशल बता रहा हूं ना। लेकिन बाकी भी पूरी बॉडी में आपको कहीं पर भी गिल्टियां हैं, कोई ऐसा इशू है, तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। वो है डेफ्लॉन 500 mg, ओके। 500 से ज्यादा नहीं, आपने 1000 में भी मिलती है, लेकिन आपने 500, ताकि आपकी बॉडी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ 25 से 40 के लगभग जो एज है उनके लिए 500 mg गुड है। वो आपने दिन में 2 दफा लेनी है। वो आप जैसे आप फार्मेसी से जाएं आपको वो मिल जाएगी, और इतनी प्राइस भी उसकी ज्यादा नहीं है। तो आपने वो 1 मंथ, तकरीबन 1 मंथ आपने वो खानी है, तो उससे आपको इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। वो जिस्म में शरियान, उसका काम ही सिर्फ ये है कि वो जिस्म में जो जहां जहां शरियानों में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कोई इन्फेक्शन आ जाता है, वो उसको पूरी तरह खत्म करती है। लेकिन अगर आपको डेफ्लॉन भी 1 महीना खा के अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपने लाजम होम्योपैथी किसी डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो आपका प्रॉपर टेस्ट करे और उसमें वो कंफर्म कर सके कि आपको वेरिकोसील है या एपिडायलिसिस है, जो टेस्टिस में जो आपकी सिस्ट है वो है, या एक आपको दूसरा इशू है, ओके। लेकिन मोस्टली आपको ये तीनों इशू जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए हैं, उनमें आपको ये जो डेफ्लॉन 500 mg है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपने वो खानी है और उससे इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट हो जाएगा। मेरी ये वीडियो आगे भी शेयर करें, जो लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जिनको पेन नहीं होती और जिनको स्पर्म का कोई मैन फर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो चाहे वो मेडिसिन ना भी खाएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ये मोस्टली केसेस में देखा गया है कि इसमें पेन वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं होता।